नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कल 23 जून है और 23 जून को बसपा की एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में होने जा रही है, जिसमें बहुत सारी संभावनाओं पर मतलब नजरें लगी हुई हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इससे पहले ही बसपा के लिए एक अच्छी और सुकून भरी खबर ये निकल करके सामने आई है कि आकाश आनंद, जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, एक बार फिर से उनकी वापसी बसपा में हो सकती है। मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बाय इलेक्शन होने हैं कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, तमाम राज्यों में बाय इलेक्शन होंगे, तो वहां पर क्या आकाश आनंद एक बार फिर से दहाड़ेंगे, एक बार फिर से उनकी वही तेवर देखने को मिलेंगे जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहे थे। क्योंकि बसपा ने देर रात एक सूची जारी की है, जिसमें उत्तराखंड और पंजाब के स्टार प्रचारकों में बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा दूसरे नंबर पर, बसपा सुप्रीमो मायावती से ठीक नीचे दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। आकाश आनंद का नाम होना इस बात का संकेत है कि बसपा में आकाश आनंद के लिए दरवाजे अभी पूरी तरीके से खुले हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं। संभावनाएं, आशाएं, उम्मीदें अभी बची हुई हैं, बाकी हैं। आकाश आनंद वापसी कर सकते हैं और जोरदार धमाकेदार उनकी एंट्री एक बार फिर से हो सकती है। अब कल की मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा कि आकाश आनंद को कितना और किस तरीके की अब पावर दी जाएगी बसपा में, क्योंकि जिस तरीके से उन पर रोक लगा दी गई थी, जिस तरीके से उनकी सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई थी, उनको सब पदों से मुक्त कर दिया गया था, घर बिठा दिया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था, बीच चुनाव में उनको विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची उत्तराखंड और पंजाब के लिए जो जारी की गई है, उसमें आकाश आनंद का नाम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जो उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन होने हैं उनमें आकाश आनंद एक बार फिर से देखने और सुनने को मिल सकते हैं। क्योंकि बसपा ने जिस तरीके से के प्रदर्शन की उम्मीद की थी, नतीजा उसके एकदम विपरीत आया है। बसपा के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा, खाता तक नहीं खुला बसपा का। ये पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर और कहना चाहिए कि चिंता का विषय है, जिसके बाद सोचा गया होगा, समझा गया होगा, मंथन किया गया होगा, समीक्षा बैठक की गई होगी। अब 23 जून को जो बैठक होनी है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरकार इसमें क्या होने जा रहा है। क्या आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी कोई दी जा सकती है, या सिर्फ वो स्टार प्रचारक ही बने रहेंगे, वहीं तक सीमित रहेंगे। ये सब कुछ तो कल की मीटिंग के बाद तय होगा और आने वाले आगे आगे जिस तरीके से चीजें बढ़ेंगी वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। हो सकता है कि कल की मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय ना भी हो सकता है कि जिस तरीके से केवल सूची में जारी करी गई उसमें आकाश आनंद का नाम है, तो आगे आने वाले समय में जो इलेक्शंस हो या और कोई क्रियाकलाप हो या गतिविधियां हो, उसमें आकाश आनंद को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में किसी भी तरीके का कोई कयास, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो कब, कैसे, क्या और कहाँ निर्णय ले लेती हैं, इसका कोई अंदाजा किसी के पास नहीं होता। जिस तरीके से आकाश आनंद को हटाया गया था, तब भी किसी ने इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि बिल्कुल चढ़े हुए चुनाव में लोग आकर्षित हो रहे थे, लोग जुड़ रहे थे और बहुत सारी सीटों पर उनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा था। उस बीच में से भी आकाश आनंद को हटा लेना, ये भी एक बड़ा झटका था, उनका एक बड़ा निर्णय था। तो वो कब, कहाँ, कैसे, क्या निर्णय लेती हैं, ये तो समय बताता है, समय पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन आकाश आनंद की वापसी हो सकती है, ये बड़ी खबर है। स्टार प्रचारक में नाम आ जाना, यही कहीं ना कहीं बहुत सुकून वाली बात है। अगर सिर्फ प्रचार ही वो करते हैं उत्तर प्रदेश में भी, तो इसका काफी फर्क पड़ेगा। जो लोगों में नाराजगी थी, खासतौर पर युवाओं में नाराजगी थी कि आकाश आनंद को क्यों हटा दिया गया, उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। बसपा का जो छिटकता हुआ वोट बैंक है, यूथ ने खासतौर पर जिस तरीके से बसपा का साथ छोड़ करके और दूसरी पार्टी का हाथ थामा,
संविधान बचाने के नाम पर, ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए बहुत चिंता का विषय है और सोचा गया होगा, इस पर समझा गया होगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार भी किया गया होगा कि हाँ इसका वास्तव में फर्क पड़ा है। तो ये जो खबर है कि सूची में उनका नाम है, साथ ही साथ कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनके कंधों पर भार बसपा का अब आने वाला है। जो कुछ भी होगा वो खैर कल तक क्लियर हो जाएगा, या अगर कल क्लियर ना भी हो तो आगे आने वाले समय के हिसाब से वो चीज़ें साफ होती रहेंगी। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि क्या आकाश की धमाकेदार फिर से एक बार एंट्री होने वाली है, क्या जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके जो चुनावी प्रचार होंगे, जो रैलियां होंगी, उसमें एक बार फिर से आकाश आनंद के वही तीखे और तल्ख तेवर देखने को मिलेंगे। क्या एक बार फिर से आकाश आनंद उसी तरीके से दहाड़ते हुए, सरकार को घेरते हुए, विपक्ष की दूसरी पार्टियों को घेरते हुए दिखाई और सुनाई देंगे? तो ये सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।